चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चख कर बताता हूँ यानी चखने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ। सोच कर बताता हूँ यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की? तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया? तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा विच मीन तो क्या हुआ अगर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की? सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया? सो व्हाट इफ आई सेड सो। सो व्हाट इफ आई सेड सो। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली? सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। वो कहना तो चाहता था पर कह न सका। मैं सीखना तो चाहता था पर सीख न सका। हम जाना तो चाहते थे पर जा न सके। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बट कुड नॉट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कहना तो चाहता था पर कह न सका। He wanted to send but could not say. He wanted to send but could not say. मैं सीखना तो चाहता था पर सीख न सका यानी मैं कोशिश कर रहा था सीखने की लेकिन सीख न सका। I wanted to learn but could not learn. I wanted to learn but could not learn. हम जाना तो चाहते थे पर जा न सके। We wanted to go but could not go. We wanted to go but could not go. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो जीतना तो चाहता था पर जीत न सका। He wanted to win but could not win. He wanted to win but could not win। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं देखना तो चाहता था पर देख न सका। मैं देखना तो चाहता था पर देख न सका। सब्सक्राइब टू इंग्लिश TS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर।